हील है। हील एक रूट वर्ड है, एक बेसिक वर्ड है। हेलो, अस्सलाम वालेकुम माय डियर लिसनर्स, इट्स मी मिस तैयबा ज़ाहिद। The topic of today's video is a new English word which is known as healer. You can look at this word. ये लफ्ज़ मैंने यहाँ पे स्क्रीन पे आपके साथ शेयर भी कर दिया है। बेसिकली मेरी आज की इस वीडियो का जो मेन पर्पस है वो आपको ये सिखाना है कि जब भी हम अपनी डेली रूटीन में डिफरेंट लोगों को डिफरेंट वर्ड्स बोलते हुए सुनते हैं तो हमें लगता है कि ये पता नहीं कोई कौन सी रॉकेट साइंस है, ये कोई न्यू वर्ड जो है वो इन्वेंट हो गया। लेकिन बेसिकली इसकी हिडन स्टोरी मैं आज आपको बताने जा रही हूँ। देखिए, हमारे पास कोई ना कोई एक रूट वर्ड होता है। उस रूट वर्ड को यूज करते हुए हमारे पास नए डे बाय डे वर्ड जो है वो जनरेट होते रहते हैं विद द पैसेज ऑफ टाइम, लाइक अदरवाइज जनरेशन टू जनरेशन आप जैसे जैसे वर्ड्स को यूज करते हैं। तो चलिए आज के दिन जो डिबेट है इस वर्ड के ऊपर इसी पे ही कर लेते हैं। ये हमारे पास एक वर्ड है हीलर। हीलर को अगर आप देखें तो बेसिकली हीलर इज नॉट अ बेस और रूट वर्ड। अगर हम इसमें से रूट को अलग करें तो अगर मैं ज़्यादा स्पीड से पढ़ा रही तो आप वीडियो को जो है पास करके एक दफ़ा सांस लेकर दोबारा से देख सकते हैं। ओके, देखिए यहाँ पे इस वर्ड के अंदर जो हील वर्ड है HEAL, हील, बेसिकली ये इसका रूट वर्ड है। अब हील के एंड पे आप हल्का सा कोई जो है जैसे आपने वो कॉन्सेप्ट सुना होगा अफिक्सेशन। अफिक्सेशन आप समझते हैं कि उसमें प्रीफिक्सेशन होता है, इनफिक्सेशन होता है, सफिक्सेशन होता है। तो बेसिकली हमारे पास ये जो अफिक्सेशन की कहानी है इसको यूज करते हुए हील जो रूट वर्ड था उसको लेके इसके एंड पे ER लगा दिया गया, यानी कि हल्की सी अफिक्सेशन ऐड कर दी। सॉरी अगर मैं हाई फाई वोकैबुलरी में जा रही हूँ तो मैं आपके लेवल पे आके आपको समझाने की कोशिश करती हूँ कि जब भी हमारे पास कोई मेन रूट वर्ड होता है तो उसके हम वर्ड के स्टार्ट में या फिर वर्ड के एंड पे या फिर वर्ड के मिड में कोई ना कोई हल्का फुल्का सा छोटा बड़ा सा कोई ना कोई सिलेबल लगा देते हैं। कोई नया वर्ड या कोई लेट्स सपोज दो अल्फाबेट जो है मिला के या सिंगल अल्फाबेट हम लगा देते हैं तो इस तरह से वर्ड के मीनिंग भी टोटली चेंज हो जाते हैं और उसको यूज भी डिफरेंट कॉन्टेक्स्ट में किया जाता है। हम बात कर रहे हैं हीलर की। हीलर का मतलब क्या होता है? देखिए, हीलर को अगर आप मेडिकल की टर्म में यूज करें तो अक्सर आपने डॉक्टर्स को ये कहते सुना होगा कि आपके को जो है मैं आपको ये हीलर्स दे रहा हूँ। तो हीलर्स का मतलब क्या है कि he or she was providing you some sort of medicine which are used to heal your wounds। ठीक है, तो बेसिकली उस कॉन्टेक्स्ट में हीलर का मतलब ऐसे सिरप हो सकते हैं, इंजेक्शन हो सकते हैं, टैबलेट्स हो सकती हैं जिनसे आपका किसी किस्म का भी कोई मेडिकल इशू है, मेडिकल कंसर्न है तो वो हील हो जाएगा। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? तो उन मेडिसिन, उन सिरप्स, उन इंजेक्शंस को हीलर कहा जा रहा है। हम अगर इसके वो जो सादे सिंपल मायने है हील का मतलब क्या है? देखिए, हील का मतलब टू रिकवर समवन और टू रिकवर समथिंग। सॉरी, आप कह रहे होंगे कि इंग्लिश सीखना है तो अभी इंग्लिश सीखनी भी इंग्लिश में पढ़िए। मैं अपनी मैक्सिमम कोशिश करती हूँ कि मैं इस चीज़ से कम से कम अवॉइड करूँ कि इंग्लिश की चीज़ें उर्दू में समझाने की टॉपिक को जो है कोशिश करती हूँ। ओके, देखिए, रिकवर से मुराद ये है जैसे ठीक होना, सेहतयाबी, दोबारा से जो आपकी जो असल कंडीशन थी, असल हालत थी उसमें वापस आना। एनीहो, तो ये हीलर के मीनिंग हो गए इन मेडिकल टर्म। अब बात कर लेते हैं कि जैसे ये आपने साइकोलॉजिस्ट वगैरह की टर्म या आपकी जो साइकोलॉजी की टर्म होती है जैसे मेंटल इश्यूज होते हैं, अगर उस हवाले से आप बात करें तो आप किसी स्पेसिफिक पर्सन के लिए अगर ये वर्ड यूज करें ना, ही इज माई हीलर या फिर शी इज माई हीलर, देन इट मीन्स कि आप एक ह्यूमन बीइंग के बारे में कह रहे हैं। वो एक ऐसा बंदा है या ऐसी बंदी है जिसकी बातों ने आपको वाइंड अप किया, जिसकी बातों ने आपको रिकवर किया, आपको जीने की तरफ वापस लेके आया, आपको कुछ समझाया, कुछ बताया। मीन्स डैट कि आपका जो गाइडर है, आपका गाइडर ही आपका हीलर कहलाएगा। एनीहो, मेरा ख्याल है आपको टॉपिक समझ आ चुकी होगी कि हील है। हील एक रूट वर्ड है, एक बेसिक वर्ड है। अगर हम हील के एंड पे या हील के स्टार्टिंग में या हील के मिड में कोई नए सिलेबल्स ऐड कर दे तो वर्ड्स के मीनिंग बदल जाते हैं, वर्ड्स चेंज हो जाते हैं। आर यू गेटिंग माई पॉइंट?
वर्ड ऐसे नहीं कि रात को आप सोए सुबह आप उठे तो आपको पता चला कि आपकी वोकैबुलरी में नए लफ्ज आ चुके हैं। ऐसा बहुत रेयर होता है। देखिए ऐसा तब होता है जैसे कभी आपके पास कोई नई इन्वेंशन आ जाती है। लेट्स सपोज हम लोगों के पास लैपटॉप नहीं होता था, जैसे ही हमने फॉरेन से लैपटॉप आए हमारे पास एक नई चीज आई तो वो चीज आते हुए साथ अपना नाम भी ले आई। क्या आपने कभी सोचा है कि व्हाट इज द उर्दू ट्रांसलेशन ऑफ लैपटॉप और व्हाट इज द उर्दू ट्रांसलेशन ऑफ कंप्यूटर? नथिंग, बिकॉज ये आपकी इन्वेंशन है और इन्वेंशन जब भी आती है वो अपने नाम साथ लेके आती है। ऐसा बहुत रेयर होता है कि आप लोकल एरियाज में उनको लोकल नाम दे दें। आप ट्रांसलेशन करके देखिएगा कि आप कंप्यूटर को क्या नाम देंगे, नथिंग। बेसिकली ये एक ट्रांसलिटरेशन है। एनीहो, टॉपिक ज्यादा गहरा होता जा रहा है। मेरे चैनल का पर्पस ना सिर्फ पढ़े लिखे लोगों को जो है इल्म देना है, उनको इंग्लिश सिखाना है, बल्कि मेरे चैनल का पर्पस जो लोग कॉमन, जिन लोगों के पास डिग्रीज भी नहीं है, जो लोग एजुकेटेड नहीं है लेकिन वो अपनी डेली रूटीन में नए नए वर्ड सुनते हैं और उनको अपनी लाइफ का हिस्सा बनाना चाहते हैं, तो उन लोगों को भी साथ लेके चलना चाहती हूँ। एनीहो, इंशाल्लाह ताला इसी तरह के इंटरेस्टिंग एक नई वीडियो एक नए टॉपिक के साथ आप लोगों से दोबारा मुलाकात होगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज, अल्लाह निगहबान, स्टे ब्लेस्ड, स्टे ट्यून्ड एंड जस्ट डोंट फॉरगेट to like, share, subscribe and comment my channel. Allah Hafiz from Miss Taiba Tahir. Thank you.